जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रसीम रथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण की, जो यूपी बोर्ड क्लास 12 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसीम रथी खंड काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली, दूरदर्शी और अद्वितीय है। मतलब रसीम रथी खंड काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली और दूरदर्शी है। फिर उसके बाद लिखेंगे कृष्ण इसमें एक मार्गदर्शक, नीतिज्ञ और निर्णायक व्यक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब कि रसीम रथी में श्री कृष्ण जो है वो मार्गदर्शक, नीतिज्ञ और निर्णायक के रूप में उपस्थित हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डाल लेंगे गुणवानों के प्रशंसक। श्री कृष्ण गुणवान व्यक्तियों के समर्थन एवं प्रशंसक है। मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो गुणवान व्यक्तियों के समर्थक और प्रशंसक यानी कि तारीफ करने वाले हैं, जिस कारण से वे अपने विरोधी के गुणों का भी सम्मान करते हैं। मतलब जिस कारण वे अपने विरोधी यानी कि कर्ण का भी सम्मान करते हैं। कर्ण कौरवों के पक्ष का योद्धा था। मतलब कर्ण जो है वो कौरवों के पक्ष का योद्धा था, उसके बाद भी श्री कृष्ण उसके गुणों का सम्मान करते हैं। मतलब उसके बावजूद श्री कृष्ण जो है वो कर्ण के गुणों का सम्मान करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डाल लेंगे युद्ध विरोधी। रसीम रथी खंड काव्य में श्री कृष्ण युद्ध के विरोधी हैं। मतलब इस खंड काव्य में जो है श्री कृष्ण वो युद्ध के विरोधी हैं। युद्ध मानव के लिए कितना दुखदाई हो सकता है। मतलब युद्ध यानी कि लड़ाई जो है वो मानव के लिए, इंसान के लिए कितनी दुखदाई हो सकती है, इस बात से श्री कृष्ण भली भांति परिचित हैं। मतलब इस बात को श्री कृष्ण जो है वो भली भांति जानते हैं। श्री कृष्ण पांडवों के वनवास से लौटने के पश्चात हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने जाते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के वनवास से लौटने के बाद हस्तिनापुर कौरवों को समझाने जाते हैं और युद्ध को टालने का प्रयत्न करते हैं, और मतलब युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डाल लेंगे स्पष्टवादी वक्ता। श्री कृष्ण में स्पष्ट वक्ता का गुण विद्यमान है। मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो उनमें स्पष्ट वक्ता यानी कि स्पष्ट बोलने वाले का गुण विद्वान है। युद्ध ना चाहते हुए वे कौरवों और पांडवों के मध्य संधि पर जोर देते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं और वे कौरव और पांडवों के बीच संधि पर जोर देते हैं, परंतु दुर्योधन मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन दुर्योधन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डाल लेंगे महान कूटनीतिज्ञ। श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही पांडवों को विजय हुई। मतलब श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही पांडव जो हैं वो युद्ध में विजय हुए। वे पांडवों की तरफ से अपनी कूटनीति चलाकर ही कर्ण को, जो दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति है, से अलग करने का प्रयास करते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो है वो अपनी कूटनीति चलाकर कर्ण, जो कि दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति होता है, उसको अलग करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।